NCERT work and energy question number 63. A chain of length L, mass M. इसकी लेंथ L दी हुई है, मास M दी हुई है, ऑन द स्फेयर ऑफ द स्मूथ सरफेस ऑफ, इस कितना दिया हुआ है, रेडियस R, स्फेयर ऑफ रेडियस R, वेयर R इज ग्रेटर देन L विथ वन एंड फिक्स्ड, वन इंड टू द टॉप ऑफ द, यहाँ पे हमने एक इंड को फिक्स कर दिया। ओके, फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन विथ रेफरेंस लेवल एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर। ओके, इस सेंटर के रेस्पेक्ट में हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। ओके, चलिए तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको मैंने बताया है इस तरह के क्वेश्चन, बिकॉज ये हमारा हैंग कर रहा है तो हम लोग एलिमेंट्री फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो एलिमेंट्री फॉर्म से सॉल्व करने के लिए ओके, हमने मान लिया थीटा पे जाकर हमें क्या लेना होता है, एक एलिमेंट्री पार्टिकल लेना होता है। तो मैंने थीटा पे जाकर यहाँ से कितना, थीटा पे जाकर एक एलिमेंट्री पार्टिकल सिलेक्ट किया, दैट इज कितना, डी थीटा। और ये जहाँ जो ये डी थीटा जो यहाँ पे हमने लिया, इसका लेंथ कितना हो जाएंगे, दैट इज द डी एल। और इस अगर मास लिखना हो डी एम, इस एलिमेंट्री पार्टिकल का मास लिखना हो डी एम इज इक्वल टू, तो डी एम कितना हो जाएगा इसका, ओके, डीएम के वैल्यू हो जाएंगे, डीएम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू डीएल, मास पर यूनिट लेंथ हो गया इनटू डीएल से मल्टीप्लाई, डीएल इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, आर इंटू डी थीटा, तो एम बाई एल इंटू आर डी थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ डीएम। नाउ इसका हम लोग अपने रेफरेंस लेवल से यहाँ से इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहें तो आप ध्यान से देखो, ये यहाँ से इसकी ग्राउंड लेवल से जो रेफरेंस है हाइट कितनी हो जाएगी, अगर ये आर है, ये एंगल हमने इधर थीटा बनाया है, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी, दैट इज द आर हो जाएगी आर कॉस थीटा, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, आर कॉस थीटा, ये हाइट का काम करेगा, h इज इक्वल टू, ओके, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। तो अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी du लिखना हो, du तो क्या लिखेंगे, dm इंटू जी इंटू एच। चलिए dm का वैल्यू रखते हैं, dm हमने कैलकुलेट करके रखा है m बाई एल इंटू आर डी थीटा इंटू जी, h की वैल्यू कितनी, देखिए h की वैल्यू है आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, तो यहाँ से मिला हमें du। अब हमें टोटल अगर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे, du का वैल्यू देखिए, जो जो कांस्टेंट है हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा एम जी आर स्क्वायर बाई एल, हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा साइन थीटा डी थीटा। चलिए कहाँ से मान लिया जाए कि टोटल जो लेंथ एल था कितना डिग्री का एंगल बनाया, दैट इज द 5, ये मान लो 5 डिग्री का एंगल बनाया है। ओके, तो कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, 0 to 5। ओके, तो चलिए यहाँ से टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ एम जी आर स्क्वायर अपॉन एल कॉस थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे, दैट इज द, ओके, ये यहाँ पे क्या आएगी, ओके, कॉस थीटा है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे होगी हमारी, वन सेक, ये वाली वैल्यू कितनी होगी, दैट इज द कॉस थीटा। चलिए इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका, साइन, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे हमारे, साइन थीटा फ्रॉम 0 to 5, तो ये वैल्यू आ गया एम जी आर स्क्वायर अपॉन एल इंटू साइन 5। देखो तो साइन 5 क्या है, ये टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक क्या है, एल, और रेडियस आर, तो 5 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ एल बाई आर, यहाँ पे मिला लीजिए, ये सेक्टर फॉर्मूला, ये टोटल लेंथ एल और रेडियस आर और ये हमारा 5, तो 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, एल बाई आर, तो 5 की जगह मैं लिख दूंगा एम जी आर स्क्वायर अपॉन एल इंटू साइन, क्या लिख सकते हैं हम लोग, एल बाई आर, दिस इज योर टोटल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, बी बिट है, सपोज द चेन इज रिलीज्ड एंड स्लाइड डाउन the sphere, find the kinetic energy of the chain when it slide by the angle of थीटा। ओके, जब ये थीटा एंगल स्लाइड कर गया तो हमें कैलकुलेट करना है इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब इसलिए जैसे जैसे स्लाइड करेगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो जब थीटा डिस्प्लेसमेंट आया इसका एंगुलर, तो इसके काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई।
चलिए, इससे पहले हम लोग जस्ट बिट ए में हमने इसका पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किया था। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया था, किसी भी एंगल थीटा के लिए अगर लिखना चाहें तो इस कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है सर। पहला इनिशियल इसमें कितना था थीटा, और फाइनल कितना हुआ थीटा प्लस फाई हमने मान के रखा था पूरे चेन के लिए। पोटेंशियल एनर्जी कितना था एम आर स्क्वायर जी अपॉन एल कॉस थीटा डी थीटा। ओके, तो यहाँ से अगर टोटल हम लोग निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए इधर लिख सकते हैं एम जी आर स्क्वायर अपॉन एल। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा। साइन थीटा में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं यहाँ पे साइन थीटा प्लस फाई माइनस क्या लिख सकते हैं लोअर लिमिट दैट इज द साइन थीटा। ओके, चलिए ये हमारा क्या हुआ पोटेंशियल एनर्जी। इस दोनों पॉइंट के बीच चेंज इन क्या हुआ पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें पता है कि इस पे केवल कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है, तो हम लोग अप्लाई क्या कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं वर्क डन बाय ओके mg एंड दैट इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं क्या। ओके, तो माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग क्या हुआ हमारा फाइनल पोटेंशियल, यानी कि ये हो जाएगा इनिशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, चेंज इन वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल, इसके लिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो फाइनल के लिए यहाँ पे हमें थीटा का वैल्यू फाइनल इनिशियल थीटा का वैल्यू क्या होगा 0, इसके लिए इनिशियल के लिए थीटा का वैल्यू क्या होंगे 0, और फाइनल के लिए क्या होंगे थीटा के वैल्यू दैट इज द थीटा। ओके, तो चलिए हम लोग पुट करते हैं इनिशियल अगर लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिखेंगे इनिशियल एम जी आर स्क्वायर अपॉन एल इंटू साइन, इसमें इनिशियल हमने 0 पुट किया तो ये 0 हो गया, तो क्या बच गया केवल साइन फाई इज इक्वल टू क्या है एल बाई आर। साइन फाई इज इक्वल टू पहले ही लाया था फाई इज इक्वल टू क्या एल बाई आर, तो हो गया एल बाई आर। इसके बाद यहाँ पे पुट किया 0, तो ये टोटल टर्म 0 हो गया। ओके, इसके बाद माइनस फिर फाइनल कितना पे थीटा इज इक्वल टू थीटा पे। ओके, फाइनल तो कितना आ जाएगा यहाँ से रखेंगे तो एम जी आर स्क्वायर अपॉन एल इंटू साइन थीटा प्लस एल बाई आर। ओके, माइनस क्या लिखेंगे साइन थीटा, हमारा साइन यानी कि यहाँ पे है ना ये साइनल वैल्यू क्या है थीटा। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, चलिए हम लोग कॉमन लेते हैं एम जी आर स्क्वायर अपॉन एल। ओके, तो ये हो गया साइन एल बाई आर माइनस ये कितना आ गया हमारा साइन थीटा प्लस एल बाई आर। ओके, प्लस ये कितना आ गया हमारा ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस ना, ये यस ये माइनस था ये प्लस हो जाएंगे क्या साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा आएंगे। दिस इज योर, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल क्या था 0 बिकॉज रेस्ट में था, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम एक बार मैं और लिख दूं एम जी आर स्क्वायर अपॉन एल इंटू साइन एल बाई आर माइनस साइन थीटा प्लस एल बाई आर प्लस साइन थीटा। दिस इज योर फाइनल काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। ओके, बिट सी है फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द चेन व्हेन चेन स्टार्ट स्लाइडिंग। जब ये स्लाइड करना स्टार्ट किया उस समय उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा। ओके, तो चलिए हम लोग हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होते हैं माइनस डी यू बाई डी एक्स के दर में लिख लिया डी एस, इसमें पोजीशन चेंज हो रहा है इसलिए एस के डिस्टेंस के फॉर्म में मैं लिख दिया इसे। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं डी यू अपॉन ओके डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एस, बोलिए लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं डी एस, ये हमारा साइन माइनस ओके
तो डी एस डी थीटा बाई डी एस इसको क्या लिख सकते हैं, डी थीटा अपॉन डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, ये 1 बाई आर, कहाँ से आया, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर से, एस बाई आर से फॉर्मूला आया है। ओके, तो यहाँ से फोर्स इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 बाई आर माइनस डी यू बाई डी थीटा, यानी 1 बाई डी थीटा इंटू डी यू। इससे पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किए थे किसी भी इंस्टेंट पे थीटा के लिए, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा आया था ये mg/r अपॉन एल इंटू क्या आया था, साइन थीटा प्लस फाइव माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, ये हमारे पास वैल्यू हमें मिले थे। ओके, चलिए तो हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं थीटा के रेस्पेक्ट में, तो F इज इक्वल टू आ गया -mg/r अपॉन एल। ओके, एल इंटू आर, ये आर से आर एक कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा हमारा क्या, कॉस थीटा प्लस फाइव। ओके, और एक हो जाएंगे क्या, माइनस कॉस थीटा। चलिए ये हमें फोर्स मिला, हमें क्या मिला, फोर्स। बट जब स्लाइड करेगा, एट द टाइम ऑफ स्लाइडिंग, एट द टाइम ऑफ स्लाइडिंग, थीटा का इनिशियल वैल्यू क्या होंगे, 0। तो यहाँ पे हम लोग 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से हमें फोर्स मिल जाएगा -mg/r अपॉन एल इंटू क्या मिल जाएगा, कॉस, ये 0 पुट कर दिया तो क्या बन गया 5, माइनस यहाँ पे 0 पुट किया तो ये क्या हो गया 1। ओके, तो ये मिला हमें फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू क्या होते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन होते हैं क्या। ओके, तो ये आ गया mg/r अपॉन एल इंटू कॉस 5 माइनस 1। देखिए m से m भी क्या कैंसिल हो गया, ये है माइनस, तो a टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू कितना आ गया, ये g/r अपॉन एल, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 माइनस कॉस 5, कॉस 5 कितना है l/r, तो gr/l इंटू 1 माइनस कॉस, ये कितना हो गया l/r। ओके, दिस इज योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।